हैं और यह बड़ा ही पावन दिवस है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से निष्ठा से एकादशी के व्रतों को करता है उसकी समस्त कामनाएं भगवान श्री हरि परिपूर्ण किया करते हैं। वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं और उन्हीं एकादशियों में आज की यह एकादशी वर्धनी एकादशी है जो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। तो कथा आरंभ होती है कि एक समय की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे भगवान, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है, इसके करने से हमें क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके मुझे विस्तार से कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। ऐसा प्रश्न किया युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजराजेश्वर, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वर्धनी एकादशी है और यह एकादशी सौभाग्य को देने वाली है और इस एकादशी को करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है, सुखों की भी प्राप्ति होती है। वर्धनी एकादशी के प्रभाव से मानधाता नाम के राजा थे, वे स्वर्ग लोक गए थे और धुंधुवार नामक भी स्वर्ग को गए थे। और वर्धनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्र वर्ष तपस्या करने के बराबर है। जिस प्रकार से व्यक्ति 10,000 वर्षों तक तप करता है और एकादशी की इस दिव्यवान व्रत और कथा का श्रवण कर लेता है, उसे 10 सहस्र जब मात्र का फल प्राप्त हो जाता है। और जैसे कुरुक्षेत्र में जाकर व्यक्ति सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करता है तो वह फल भी उसे इस एकादशी के व्रत करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इस लोक में परलोक में दोनों में ही व्यक्ति सुखों को प्राप्त करता है और अंततः भगवान की चरणामृत को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि यह एकादशी का व्रत मनुष्यों को करने से इस लोक में तो फल की प्राप्ति होती ही है, लेकिन परलोक में भी अनंत पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार से शास्त्रों में कहा गया, दानों में हाथी का दान उत्तम है, हाथी से उत्तम घोड़े का दान, घोड़े से उत्तम हाथी का दान, और भूमि का दान, भूमि के दान से उत्तम तिलों का दान, तिल दान के ऊपर स्वर्ण का दान और स्वर्ण से ऊपर अन्न दान। ये दान का महत्व बताया गया कि व्यक्ति दान करता है तो उन्हें क्या क्या पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति अंततः क्या प्राप्त कर लेता है। यही एक सार है कि व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे अपना भी उद्धार हो और हमारे पूर्वजों का उद्धार हो, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी उद्धार हो। इसलिए इन दानों का बड़ा महत्व बताया गया। और जिस प्रकार से कहते हैं कन्यादान सर्वोत्तम दान बताया गया, लेकिन जो व्यक्ति इस एकादशी को कर लेता है उसको भी कन्यादान के पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। और अंतगत्वा व्यक्ति के कोई पूर्वज यदि नरक में पड़े हो, यातनाएं सह रहे हों, और वह भी उससे मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं उनको पुण्य को चित्रगुप्त भी नहीं देख सकते, लेकिन इस वर्धनी एकादशी को व्यक्ति करता है तो उसे कन्यादान के फल के बराबर उनको फल की प्राप्ति हो जाती है। तो वर्धनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका एकादशी का व्रत परिपूर्ण हो सके। तो उसमें कुछ व्यक्ति को दशमी के दिन विशेष वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। जिन वस्तुओं के नाम बताए गए, एक तो उनको कांसे के बर्तन में भोजन करना चाहिए और मांस नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, प्याज लहसुन का त्याग करना चाहिए, चने को त्याग करना चाहिए, शहद ग्रहण नहीं करना चाहिए, दूसरे को घर का लिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए, और जुआ इत्यादि गलत कार्य जो हैं वो नहीं करने चाहिए, और दूसरों की निंदा करना, दूसरों की चुगली करना, ये सब चीज़ें भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए एकादशी के दिन। और वैसे भी व्यक्ति को इन बातों का संयम रखना चाहिए। व्यक्ति को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई व्रत करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, तो यदि हम उसमें क्रोध कर लेते हैं तो वह तप निष्फल हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया कि व्यक्ति को चाहिए कि वह भगवान का चिंतन करे लेकिन क्रोध ना करे।
और झूठ ना बोले, झूठ का भी त्याग करे, और नमक तेल इत्यादि का व्यक्ति को यदि हो सके तो त्याग करना चाहिए। इसलिए हे राजन, जो मनुष्य एकादशी की विधि पूर्वक इस व्रत को करता है वह स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। जो मनुष्य यमराज से डरते हैं वह इस व्रतनी एकादशी के विधि विधान पूर्वक व्रत करने मात्र से परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए इस व्रत के महात्म्य पढ़ने से 1 सहस्त्र गौदान के पुण्य के फल के बराबर उनको पुण्य प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान से भी अधिक बताया गया। इसलिए जो भी व्यक्ति निष्ठापूर्वक भगवान का चिंतन करता हुआ इन एकादशियों को करता है उसकी समस्त कामनाएं भगवान से ही परिपूर्ण करते हैं। यही एक जीवन का सार है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की रूप भी अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत है और उनकी महिमा का गुणगान करना भी अनंत है। और अपनी भावना हम भगवान से जोड़ें, चाहे व्रत के माध्यम से, तप के माध्यम से, जप के माध्यम से, जैसे भी हो अपने आप को भगवान से जोड़ें, दान करें, पुण्य करें, स्मरण करें, मंत्र जाप करें। ये सब जो हैं साधन है भगवान को प्राप्त करने के। तो आइए आज हम भगवान श्री के चरण कमलों में यही प्रार्थना करें कि हम सभी को अनंत शक्ति दें, अनंत भक्ति दें और हमारी समस्त कामनाएं भगवान से परिपूर्ण करें। और इसी प्रकार से हमारी भक्ति, भावना, निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास हे प्रभु आपके चरण कमलों में बनी रहे। हमारा आंतरिक और बाह्य मन सदैव आप में लगा रहे।